हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक काल। वैदिक काल में कुछ शेष प्रश्न अभी बचे हुए हैं, इनको पहले कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। आपको बताना है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो सही जवाब होगा अथर्ववेद से। इसके बारे में इससे पहले वाले सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही जवाब होगा नौवां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और स्पे पर नामकृत देवता को। ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा। 18 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही जवाब है सामवेद, यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। सामवेद में देखिए कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 और कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सही जवाब होगा अतरंजी खेड़ा, बी ऑप्शन। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं और इनसे संकेत मिलता है कि यहां लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 21 नंबर भी वही क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? सही जवाब होगा उपनिषद में, डी ऑप्शन। देखिए वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। 23 नंबर है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहां के थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है केकय के शासक थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण जबाली और केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। 26 नंबर में आपको बताना है कि वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो कौन सा है? वैदिक साहित्य का क्रम सही बताना है, तो सही क्रम है जो वैदिक संहिताएं हैं, इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिंधु नदी को जो है सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था इस नदी का, और इसी कारण इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसमें से जो है एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी है, इसकी पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो सही जवाब होगा चेनाब।
याद रखिएगा, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान जो है चिनाब नदी से की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सही जवाब होगा कुबा या क्रुमु। जो कुबा क्रुमु है, सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा, जिसे काबुल, क्रुमु यानी कुरम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात नदियां जो है अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी जो कुबा है, इसका स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? सही जवाब होगा अफगानिस्तान में। और 31 में जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सही जवाब होगा जो कुबा का संबंध है वो किससे है? तो काबुल, यानी कुबा का संबंध काबुल, परुश्रेणी का रावी, सादानीरा का गंडक और सतुद्री का सतलज नदी से है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जो वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम है कुबा का काबुल, परुश्रेणी का रावी, सदानीरा का गंडक और सतुद्री का सतलज। 32 में आपको बताना कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन सही होगा, ए और सी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा जो है पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम जो व्यवस्था है या आश्रम जो है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ए और सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें कौन सा सही है? पहला कथन है, धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, दोनों कथन जो है भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, ठीक है। और वरुण जो है, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋष्य गोपा भी कहा जाता था। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है और सभी देवताओं का संबंध रीत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्ण है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होते हैं। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। 35 नंबर है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में जो है किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? सही जवाब है बृहस्पति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी वह कौन सी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? सही जवाब है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा बताइए कौन थी? देखिए, जो लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववरा, लोपामुद्रा, याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में? निष्क, जो निष्क शब्द है इसका प्रयोग एक आभूषण के दौरान, मतलब आभूषण के लिए होता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन परवर्ती काल में इस शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में हुआ? तो सिक्का के रूप में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को जो है प्रशस्त कर दिया था। 38 नंबर है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का जो है आभूषण था? निष्क
किस अंग का आभूषण था? ऋग वैदिक काल के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो सही जवाब होगा जो निष्क था वो गला का आभूषण था ऋग वैदिक काल में। ठीक है, गले में पहनने जाने वाला जो है एक प्रकार का यह हार था, और साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। 39 है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के संदर्भ में। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का जो है उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध जातक है इसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख किया गया है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य के दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। 40 नंबर है, बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्यों? बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए इसका सही जवाब होगा, यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए बोगजगोई महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एशिया माइनर स्थित बोगजगोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। 48 है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का जो है सूचना देता है? वो है बोगजगोई अभिलेख, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहां से? 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है प्राप्त हुआ है बोगजगोई से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत, क्या मत? तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का जो है उल्लेख हुआ है? तो देखिए, पुरुष मेघ का जो उल्लेख है यह एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। याद रखिएगा, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने न केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? तो ऋषि वशिष्ठ, बी ऑप्शन आप, सॉरी गौतम राहुगण, ऋषि गौतम राहुगण थे, वशिष्ठ नहीं, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, तो ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव के आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक है, आख्यायिका मतलब व्याख्या। 46 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? बताइए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? सही जवाब होगा कुरु और, बताइए, कुरु और पंचाल, यानी सी ऑप्शन। देखिए, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु, पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या हब थे या धुर थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किसमें हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देखिए ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। 48 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ, याद रखिएगा। 49 है, ऋग्वेद काल में, ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बताइए, ऋग्वेद काल में
जनता जो है निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो सही जवाब है बलि और कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग जो है प्रकृति के शक्तियों, वैदिक देवता देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे, इनमें विश्वास करते थे। 50 नंबर है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही जवाब है परुष्णी की नदी पे। देखिए 10 राज्य युद्ध जो है या 10 राजाओं का जो युद्ध है परुष्णी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सही जवाब होगा परुष्णी, ठीक है, आधुनिक रावी नदी। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था वहां भी जहां हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे कि इसको ध्यान रखिएगा। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? सही जवाब होगा सरस्वती नदी को। याद रखिएगा ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी मां, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। 53 है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। सही जवाब कीकट, डी ऑप्शन। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रोहयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल हैं। कीकट इनसे जो है संबंध नहीं है। 54 है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। आर्य जो है आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर जो है वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान जो है, उत्तर वैदिक काल जो है कृषि प्रधान संस्कृति ही थी। और 55 है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द, यव जो है ऋग्वेद में किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया है? तो यव मतलब होता है जौ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जौ, ठीक है, बार्ली। ऋग्वेद में उल्लेखित जो यव है, यव शब्द, इसको जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। और 56 है ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? जो पणी थे ऋग्वैदिक किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणी जो थे ये व्यापारी हुआ करते थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट यानी सूदखोर कहा गया है। 57 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। डी ऑप्शन, वंश परंपरागत। याद रखिएगा वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता के द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिले हैं। 58 है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो है कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्थाएं थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। 59 है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सही जवाब होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 60 नंबर है ऋग्वैदिक जन सभा को जो है जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से जो संबंधित थी वो थी क्या थी? तो सही जवाब है ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो सभा थी, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। सभा जो है समिति और विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार जो है उल्लेख हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। 62 है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया जो है बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। क्या क्या? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक है, इन देवताओं की स्तुति जो है करते समय, इन तीनों देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या श्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद कहा जाता है। और इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर जो एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद और बहुदेवतावाद की दृष्टि जो है समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। 63 है जो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किनको है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त है सबसे ज्यादा वो समर्पित है किसको? सही जवाब है इंद्र को। देखिए, मैंने डिस्कशन के दौरान भी बोला था, जो थ्योरी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन चीजों को ध्यान रखिएगा, वो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से प्रश्न कहीं, वो जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, आप लिख कर ले लीजिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, उस चीज को रिवीजन करते रहिए। जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए एक थ्योरी को, यानी जो वैदिक काल का जो थ्योरी है उसको सेपरेट एक अलग जो है लेक्चर बनाया है, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में सहूलियत होगी। आप उसको रिवीजन करिए और दूसरे लेक्चर में जो है उससे संबंधित प्रश्नों को जो है आप प्रैक्टिस करिए, तो देखिए कितना मजा आएगा। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र का वर्ण जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त यानी 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को जो है आर्यों का युद्ध नेता या वर्षा का नेता जो है, या वर्षा का देवता जो है माना जाता है। तो इंद्र को युद्ध का देवता, आर्यों का युद्ध का नेता या वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह जो है इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। 64 है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो आपको मालूम है किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है या वर्षा का देवता? तो सही जवाब है इंद्र को, ध्यान रखिएगा। 65 है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? तो अग्नि से। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है इंद्र को समर्पित हैं। तो ऑप्शन में जो है इंद्र नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? अग्नि। इंद्र के बाद अग्नि का सेकंड महत्व है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में इंद्र नहीं है, इसलिए अग्नि को 200 मंत्र जो है समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता था इंद्र। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इनको जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है इनको समर्पित किया गया है। 67 है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और नीचे दिए गए कोटों का सही चुनाव करिए। पहला, जो इंद्र है इनको झंझावत के देवता कहा जाता है, मतलब ये जो देवता थे झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता कहे जाते थे। तो इंद्र देवता के संदर्भ में कुछ चीजें दी गई हैं, जो स्टेटमेंट है आप उसको एनालिसिस करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इनके बारे में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए, इसका सही जवाब होगा पहला और चौथा, झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्ण सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान इनको जो है ये देवता कहे जाते थे। वर्षा के देवता, आंधी के देवता, तूफान के देवता इंद्र को माना जाता था। इंद्र को
वृहत सुनरहंता, याद रखिएगा जो इंद्र हैं इनको वृत सुनरहंता या वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, या पूर्वभिद यानी किला को भेदने वाला, और सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, और सतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसका अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से जो है प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण 1, 4 ज्यादा उपयुक्त उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? सही जवाब होगा इंद्र, बी ऑप्शन। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला या युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित हैं। इंद्र को जो है वृतासुर हंता यानी वृतासुर नामक राक्षस का जो है वध करने वाला, पूर्वभिद यानी दुर्ग या किलों को भेदने वाला, सोमाप्पा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, और सतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी, और मधवान यानी दानी आदि नामों से भी जाना जाता है। 69 है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है किस युग से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो सही जवाब है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। प्राय 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो है सूत्र काल कहा जाता है। 70 नंबर है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है बताइए। तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। 71 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब होगा ऋग्वेद में। 72 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपको मालूम है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने, बी ऑप्शन। 73 है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? तो पुराणों के, बी ऑप्शन। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का जो है वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं का या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्ण है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्ण है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्ण हैं। पुराणों की संख्या है, पुराणों की कितनी संख्या है? तो सही जवाब है पुराण 18 हैं। कौन कौन है? तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा जो है की गई थी। 75 है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही जवाब है संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। 76 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो सही जवाब है जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक जो है प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है और जिसे जो है सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, सहस्त्र सही संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सतसहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो आपको मालूम है सही जवाब है महाभारत। 78 है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रसी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब है वासुकीनाथ।
ठीक है, सर्पों के राजा थे वासुकी, इन्हीं को जो है समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में जो है मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। 79 है, किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? सही जवाब है धर्मशास्त्र के समय में, डी ऑप्शन। धर्मशास्त्रों के समय में यानी शूद्र काल में जो है 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों अंभष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही विजय होती है, सत्य की विजय होती है, और भारत के राज चिन्ह पर भी यह अंकित है। 81 है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 82 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सही जवाब है मुंडकोपनिषद से, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 83 है, तमसो मां ज्योति गर्म कथन है मूलतः, बताइए किसका? तमसो मां ज्योति गर्म कथन है मूलतः उपनिषदों का। तमसो मां ज्योति गर्म कथा बृहदरण्यायक उपनिषद से लिया गया है, बृहदरण्यायक, याद रखिएगा, और इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। 84 नंबर है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सही जवाब इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। देखिए, विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े के द्वारा ढोया गया, ठीक है। और 85 है, सत्यकाम जवाला की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, किसमें उल्लेखित है? सत्यकाम जवाला की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जवाला महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाला की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इसकी कथा जो है छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। 86, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी, बताइए, ब्राह्मी, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 228 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को जो है होता कहा जाता था, होता, याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? बताइए, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? सही जवाब है ऋग्वेद से। 88 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है ईरान से। देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं का, या जो अवेस्ता और ऋग्वेद है, दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 89 है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? सही जवाब है गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था जो है वेदों में दी गई है। 19, क्वेश्चन नंबर 90 है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, किसके लिए? तो अघन्य का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। 91, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 92 है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और
शीर्षस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बताइए इसके संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है। देखिए इसके संदर्भ में जो है पहला कथन जो है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षस्त्राण यानी हेमलेट का जो है प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग को जो है या उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पहला कथन सिर्फ जो है सही उत्तर है। ऋग्वेद में कवच यानी वर्म का उल्लेख है। संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और जो है हेलमेट का यानी शीर्षस्त्राण का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को जो है केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने जो है घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यथा मोहनजोदड़ो से जो है मिट्टी के बनी घोड़े की आकृति, मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बनी घोड़े की जो आकृति, लोथल से घोड़े के 3 मृड़ मूर्तियां और सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों की प्राप्ति हुई है। तीसरा भी कथन गलत है। इस प्रकार पहला कथन जो है सत्य होगा। 93 है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। सही जवाब होगा किसको, गाय को, न कि भूमि को, स्त्रियों को और जल को। गाय को जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है समझा जाता था ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था और इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। 94 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो है यह क्या था, उत्तर वैदिक समाज जो है एक कृषक समाज था, याद रखिएगा। और ऋग्वैदिक समाज का संबंध किससे है, तो सही जवाब है चारागाह से। ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल का संबंध जमींदारी से है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह प्रकार का था और मध्यकाल का संबंध जमींदारी से है। 95 है प्राचीन भारत या प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो बताइए भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द जो 3 से भिन्न है, वो है आपका कोष। सी ऑप्शन। कोष मतलब क्या होता है, कोष मतलब होता है धन यानी भंडार, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है, ठीक है। और 96 है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल 16 संस्कार हैं, ध्यान रखिएगा। इन 16 संस्कारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद के स्मृतियों में इसकी संख्या जो 16 स्वीकार किया गया है। आज यह जो है स्वर प्रचलित है। 97 है जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक था वो कहलाता था उपाध्याय। सी ऑप्शन, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमें टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम
या फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के किसी जो है कमेंट बॉक्स में भी वो हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी जो है इससे संबंधित या इसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ जरूरी है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, वो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।